गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 में हिंदी ग्रामर का चैप्टर 4 संज्ञा संज्ञा करेंगे। ठीक है बेटा। सबसे पहले आइए आप ये फर्स्ट जो पेज है इसको देखिए बेटा। देखो काफ़ी सारी पिक्चर्स दी हुई हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट पिक्चर सचिन तेंदुलकर है, फिर रोहन है, अदिति है, नरेंद्र मोदी है। तो इन पिक्चर से आपको क्या पता चल रहा है? जो ये पिक्चर्स हैं ये सभी क्या हैं? संज्ञा हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम है, पशु का नाम है, किसी जगह का नाम है, तो ये सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है बेटा। इन पिक्चर से हमें यही क्लियर हो रहा है। डेफिनेशन देखो बेटा। परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो आपने ये पिक्चर्स देखी बेटा। कुछ पिक्चर्स और दी हुई हैं आगे देखो। कक्षा, खिलाड़ी, मेला, सभा। ठीक है बेटा। तो पिछले पृष्ठ में ऊपर पहली पंक्ति में व्यक्ति के नाम, दूसरी पंक्ति में प्राणियों के नाम, तीसरी पंक्ति में स्थानों के नाम दिए थे और इस पृष्ठ के ऊपर पंक्ति के में समूह के नाम लिखे हुए हैं। मतलब जो ग्रुप वाले जो लोग खड़े हैं यहाँ पे। कक्षा में भी ग्रुप होता है, खेलने के लिए हमारा ग्रुप बनता है, मेले में भी बहुत सारे लोग होते हैं, जो सभा कोई मीटिंग होती है वहाँ पर भी ग्रुप बना होता है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हुई देखो बेटा। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। समझ आ गया आपको बेटा। तो ये थी हमारी संज्ञा की परिभाषा। नेक्स्ट आता है हमारे पास संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बेटा? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 हैं। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी संज्ञा आती है? हमारी फर्स्ट कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नीचे देखो कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, हिमालय, ताजमहल। तो ये कि विशेष पिक्चर्स हैं जिन्हें सभी जानते हैं और ये हमें किसी विशेष चीज़ के बारे में बता रही हैं। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड है बेटा हमारी जातिवाचक संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। जिन शब्दों में वस्तुओं अथवा प्राणियों की पूरी जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है? पूरी जाति का। ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में क्या था? किसी विशेष व्यक्ति के बारे में। और जातिवाचक में क्या है बेटा? ध्यान दो, पूरी जाति के बारे में। ठीक है। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल देखिए। लड़की, पुस्तक, पक्षी, पर्वत। ठीक है। अब लड़कियां भी बहुत सारी होती हैं, पुस्तकें भी बहुत सारी होती हैं, पक्षी भी बहुत सारे होते हैं। एक पूरी जाति की बात हो रही है ना यहाँ पे। पर्वत है, पर्वतों के भी जो पर्वत होते हैं उनकी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। तो ये सब किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। यहाँ पर हमें संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। ठीक है। एक विशेष चीज आपने क्या नोट करनी, देखो ध्यान दो। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी एक नाम का ही बोध कराते हैं और जबकि जातिवाचक हमें संपूर्ण फुल जाति का बोध कराते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? जैसे सिया एक लड़की का नाम है, इसका प्रयोग दूसरे लोगों के नामों के लिए नहीं किया जाता, किंतु लड़की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, इसका प्रयोग किसी भी लड़की के लिए किया जा सकता है। समझ में आ गया यहाँ तक बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक के बारे में बताता है और जातिवाचक संज्ञा हमें संपूर्ण जाति का बोध कराता है। संपूर्ण में सारे आ जाते हैं। ठीक है। उसने एग्जाम्पल दिया कि सिया तो कोई एक पर्टिकुलर लड़की का नेम है। ठीक है। अब लड़कियां तो बहुत सारी हैं। सिया क्या है? व्यक्तिवाचक। और बहुत सारी लड़कियां हैं, वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखिए थर्ड है हमारे पास भाववाचक संज्ञा। ठीक है। थर्ड क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो किसी प्राणी,
वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं हम? भाववाचक संज्ञा। फर्स्ट है देखो, अंगूर खट्टे हैं। तो खट्टे हैं, क्या खट्टे हैं? अंगूर। तो खट्टापन हमें किसके बारे में बता रहा है? अंगूरों के बारे में। जानवी की लंबाई मानवी से अधिक है। जलेबी मीठी है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता सराहनीय है। तो देखो यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, खट्टे, लंबाई, मीठी, वीरता। तो ये सब क्या है? हमें किसी न किसी वस्तु के बारे में क्या बता रहे हैं? उसके गुणों के बारे में, उसके भावों के बारे में बता रहे हैं। तो ये क्या हुई? भाववाचक संज्ञा। जो हमें गुण, दोष, भाव आदि के बारे में बताए वो क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट आती है हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या आती है बेटा? फोर्थ है हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम क्या बोलते हैं? मटीरियल नाउन भी। ओके, मटीरियल समझते हो ना? कोई भी चीज, वस्तु, ऑब्जेक्ट। जिन संज्ञा शब्दों में किसी पदार्थ या धातु के नाम का, किसी पदार्थ या धातु के नाम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल देखिए, सोना, चांदी, दूध, दही, चावल, गेहूं आदि। ठीक है, तो ये क्या थे? हमें जो हमें किसी मटेरियल्स के बारे में बताए, ठीक है, उसके गुण, दोष आदि के बारे में बताए, ठीक है, उसका ज्ञान करवाए हमें, उसे क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। मतलब इसके अंदर सारा क्या होता है? लिक्विड चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे दूध, दही है, पानी है, उसके अलावा सोना, चांदी, चावल, गेहूं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के। ओके बेटा, तो लास्ट है हमारे पास क्या है? समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिन शब्दों से समूह, समुदाय या झुंड के नाम का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक, जिसमें समूह, समुदाय और झुंड। क्लियर हो गया बेटा आपको? तो ये क्या है? समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा चैप्टर आज का, संज्ञा की डेफिनेशन और उसके टाइप। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? डेफिनेशन में किसी भी चीज़ का नाम, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति आदि का जो नाम है वो संज्ञा है। ठीक है, हमने पिक्चर्स भी देखी बहुत सारी इसके अंदर, और इसके हमने टाइप्स कितनी है? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, तो आपने होमवर्क में इसको अच्छे से एक बार और रीड करना है। ठीक है बेटा, थैंक्स।